गुरुग्राम में सिंगर फाजिलपुरिया फायरिंग मामले में चश्मदीद का दावा सामने आया है। कार से आए बदमाशों ने राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की थी। चश्मदीद ने यह कहा है गोली जो है वो कार में लगी और कार जाकर डिवाइडर से टकरा गई। ये बड़ी अपडेट इसमें निकलकर सामने आई है और ये मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पुलिस कह रही है कि कोई हमला नहीं हुआ और अब चश्मदीद सामने आ गया है। वो कह रहा है कि हमला हुआ था, बदमाश आए थे, कार से आए थे, फायरिंग की थी। चश्मदीद ये कह रहा है गोली कार की जगह डिवाइडर पर लग गई। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि गोली चली लेकिन कार की जगह वो डिवाइडर पर लग गई गोली। फाजिलपुरिया को जिस जगह पर गोली मारने की बात की जा रही है, उसकी गाड़ी जो गुजर रही थी वो दरअसल ये जगह थी। देखिए, बताया जा रहा है कि इन दोनों को जोड़ने के लिए एक पोल यहाँ पर था। आप देखेंगे गड्ढा भी यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा। उस पोल के ऊपर गोली लगी थी और उस पोल को हटा लिया गया है। ये पोल दरअसल इस तरीके का पोल है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कुछ इस साइड के पोर्शन पर जो गोली लगी थी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि पुलिस अपने साथ वो पोल जो है वो यहाँ पर ले गई। आप लोगों की शॉप यहीं आसपास है, क्या कुछ देखा, क्या कुछ समझ आया उस समय? हाँ, सुनने में आया था कि यहाँ गोली चली। हम थोड़ा घर के अंदर थे, यहाँ पे 2 ट्रक खड़े थे, उसमें एक ड्राइवर ने कही भैया यहाँ गोली चली है। अच्छा। इसके बाद चलने के बाद कंफर्म हुआ है कि जो राहुल है फाजिलपुरिया सिंगर है, उन्होंने अपनी गाड़ी बैक ली और वो जो अज्ञात बदमाश थे उन्होंने फायरिंग करके वो निकल गए। वो भी गाड़ी से आए थे? हाँ, वो भी गाड़ी से आए थे। कंफर्म हुआ है कि टाटा की पंच गाड़ी थी। हाँ। जो जिसपे अज्ञात बदमाश आए हुए थे। हाँ। तो गोली चली है यहाँ पर? हाँ जी, 100% चली है क्योंकि पोल पे गोली के निशान भी हैं। हाँ। और काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी आया हुआ था। हाँ। जो कि यहाँ पे उनको अंडर कवर कर रहा था। अच्छा। यानी के साथ में छुपा रहा था मामले को, दबाने में ना दबाने में नहीं, उनको ओपन कर रहा था, दिखा रहा था क्या है। हाँ। काफ़ी रात तक यहाँ पे पुलिस प्रशासन रहा है। हाँ। लेकिन अब वो पोल नहीं है, वो पोल गायब है। हाँ, पुलिस वाले लेके गए हुए हैं या जो भी क्राइम ब्रांच वाले वो लेके गए यहाँ से। हाँ। पहले यहीं था, इसके बाद वो लेके चले गए हैं। कितने बजे के आसपास का? ये समथिंग बात है, 6-7 बजे की बात है जी। 6-7। आप घर पे थे तो आवाज़ सुनाई दी थी आप लोगों को? कुछ हमारा कुछ काम चल रहा था। ग्राइंडर मशीन चल रही थी, वेल्डिंग का काम चल रहा था, इसलिए हमें सुनाई नहीं दिया। देखो, लेकिन हाँ, जो यहाँ 2 ट्रक खड़े थे उन्होंने आवाज़ सुनी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बाकायदा अपने आंखों से देखा कि हाँ फायरिंग हुई है। अच्छा, फाजिलपुरिया यही पे ही रहता है? हाँ जी, फाजिलपुरिया आगे गांव है, फाजिलपुर उनका गांव है। हाँ। और वो फाजिलपुर में ही रहते हैं। इसी तरीके का पोल था, देखिए ऐसा ही कुछ मार्क था। यही पोल था, यही है जी, यही मार्क था। हाँ जी, यही मार्क। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं, देखिए इसमें आपको नीले रंग का ये पोल हरे रंग का नजर आ रहा है और बीच में आपको बुलेट मार्क भी नजर आएगा। हालांकि ये पोल अब यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही पोल था भाई साहब कुछ? क्या पुलिस ले गई इसको अपने साथ? वो ले गई सब। तो गोली चली थी यहाँ पर? हाँ सर, आपने देखा था, कुछ समझ आया उस समय? आपने गोली का मुझे पता चला। तो आप ये देखिए, ये वो जगह है जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है, यहीं पर ही वो पोल था और सब इन एक तरीके से जाल को जोड़ने का ये पूरा पोल था। इसको निकाल लिया गया और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको बुलेट मार्क भी नजर आएगा। हालांकि गुरुग्राम पुलिस की तरफ से बोला जा रहा है कि कोई भी गोली नहीं चली, लेकिन जो लोग चश्मदीद यहाँ पर थे वो दावा कर रहे हैं कि गोली चली थी, पोल पे गोली लगी थी जिसको पुलिस अपने साथ ले गई। आप देखिए, ये जाली है, ठीक इसी तरीके का पोल है और इस पोर्शन पर गोली लगी है जो पुलिस अपने साथ ले गई, ऐसा चश्मदीद बता रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जो जांच है गुरुग्राम पुलिस हर एंगल पर करने की बात की जा रही है। चश्मदीद बोल रहे हैं गोली चली है, वो पोल पे लगी थी जिसको ले गए। तमाम ऐसे दावे हैं जो अब चश्मदीद भी बताते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले में कौन वो बदमाश थे, उसको लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जानी है। विजय उज्ज्वल के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, गुरुग्राम। जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, एक तरफ पुलिस कह रही है फायरिंग के कोई निशान नहीं है, कोई सबूत नहीं है, दूसरी ओर आपकी रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, चश्मदीद खुद बता रहे हैं गोलियां चली है। बिल्कुल, देखिए चश्मदीद बता रहे हैं कि गोली चली है, आवाज़ उन्होंने सुनाई दी और सबसे बड़ी बात जो पोल मिसिंग है वो पोल भी पुलिस अपने साथ ले गई। इस तरीके के जो दावे हैं वो चश्मदीदों द्वारा किए जा रहे हैं। वो पोल की तस्वीर मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। देखिए मेरे विजय उज्ज्वल, अगर आपको तस्वीर में दिखाएंगे, किसी भी फेंसिंग को बांधने के लिए इस तरीके का हरे रंग का पोल है, लेकिन आप थोड़ा आगे बढ़िए, आपको यहाँ पर वो पोल नजर नहीं आएगा। और यही तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो पोल लगा हुआ था उसके ऊपर जो बुलेट मार्क है वो साफ तौर पर क्लियर कर रहा है कि कहीं ना कहीं गोली यहाँ पर चली। और आप देखेंगे टायरों के निशान आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप यही के रहने वाले? गोली की आवाज़ सुनाई दी थी? भाई साहब, हम यहाँ पे आधे घंटे बाद पहुँचे हैं। जब हमें पता चला गोली चली है तो यहाँ पे पूरा प्रशासन दल बल से खड़ा हुआ था
और जब हमने आके देखा तो जो फोरेंसिक टीम होती है वो भी आई हुई थी, उन्होंने यहाँ से कुछ सैंपल वगैरह कलेक्ट करे हमारे सामने देखा जब है। आप कल आए थे तो ये पोल था यहाँ पर लगा हुआ था? नहीं, उस टाइम में प्रशासन ने किसी को पास आने नहीं दिया। हाँ। हम सारे दूर खड़े हुए थे, कम से कम 200-250 आदमियों का प्रशासन यहाँ पे आया हुआ था, सारा पूरा प्रशासन नीचे से लेकर ऊपर तक। हाँ। और पुलिस तो कह रही है गोली चली ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं मिले उन्हें। भाई साहब यहाँ पे जो अफवाहें उड़ रही थी, जो बात चल रही थी, यही चल रही थी कि गोलियां चली हैं। हाँ। अब चली या नहीं चली हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, हाँ। लेकिन बातें यही चल रही थी कि यहाँ पे गोलियां चली हैं। गोलियां चली हैं और लोग बता रहे हैं, और सबूत जो यहाँ पर था, आप देखिए गड्ढा है, और कोई भी अगर जो फेंसिंग को बांधने के लिए जितने भी पोल हैं वो इस तरीके के यहाँ पे मिट्टी में गाड़े जाते हैं और इसके जरिए ये फेंसिंग जो है वो बांध दी जाती है। सबसे बड़ी बात पुलिस का ये कहना है कि कोई भी खाली कारतूस उन्हें मौके से बरामद नहीं हुआ, लेकिन क्या खाली कारतूस बरामद ना होना गोली ना चलने का सबसे बड़ा सबूत? और वो तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जिसमें सिल्वर रंग का जो मार्क आपको नजर आ रहा है, दरअसल वही बुलेट मार्क है और वो पोल अब स्पॉट से कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हर एंगल पर इस मामले की जांच की जा रही है। आपको सिद्धू मूसेवाला केस याद होगा, उसमें भी थार गाड़ी पर सिद्धू मूसेवाला थार गाड़ी में सवार थे, पीछे से गाड़ी आती है, फायरिंग करती है, सामने आप वो गाड़ियां आते हुए देख रहे हैं। इसी जगह से ही गांव से बाहर एक तरीके से फाजिलपुरिया की गाड़ी निकली थी, पीछे टाटा पंच गाड़ी चेस कर रही थी, वो सीसीटीवी फुटेज भी है, और लगातार उसके बाद जो पंच गाड़ी थी उससे फायर जो है वो किया। आप बता रहे हैं कि कैसे ऐसी ही घटना सामने आई थी, लेकिन अब इसका नया पहलू सामने आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन गुरुग्राम में जिस तरह से राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई, उस घटना से पुलिस फिलहाल इनकार कर रही है, लेकिन चश्मदीद और नई तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि फायरिंग की घटना हुई है। अब एक नई सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई, रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पहले तो आप मेरे पीछे की ओर ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये रास्ता जो है बादशाहपुर फाजिलपुरिया गांव से आगे गुरुग्राम को जोड़ा जाता है। शाम 7:30 बजे के आसपास यहीं से फाजिलपुरिया निकल रहे थे, उसी दौरान गाड़ी में फायरिंग की जो घटना है वो होती है, ऐसा फाजिलपुरिया का पीसीआर कॉल पे कहना है, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पे पहुंचती है, जो मामले की जांच है वो शुरू की जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, पुलिस का कहना है कि कोई भी स्पॉट से कोई गोली के जो खाली शेल है वो रिकवर नहीं हुए, ना ही गोली चलने की जो बात है वो साबित हुई है। लेकिन पुलिस का कहना है पीसीआर कॉल हुई है, मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं काफ़ी सुनसान इलाका है, लेकिन गोली चलने की बात। तो ये हमने उस जगह से आपको रिपोर्ट दिखाई जहां फायरिंग की गई। राहुल फाजिलपुरिया के रिश्तेदारों ने कहा कि राहुल की किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसने फायरिंग की है ये जांच के बाद पता चलेगा। मेरा उर्मिला जी, मौसी हैं आप राहुल? हाँ जी, मैं मौसी हूँ। हाँ, के बारे में कुछ पता लगा उसकी गाड़ी पे? जो मैं बोल रही हूँ एक ही लफ्ज है मेरा, जो हम तो न्यूज सुन रहे थे उसी में आया एकदम, ऐसे ऐसे फायरिंग होगी उसकी गाड़ी पे। पुलिस खड़ी थी वहाँ, कोई कहता CHD के पास, कोई कहता गांव खेड़ के नहीं है इसके पास, तो CHD के पास है, CHD नहीं है इधर वहाँ। तो उधर हमको जब पता लगी, फिर बच्चों ने, मेरे ने 2 बेटा है मेरे, नौकरी से आगे, तो उस टाइम वो हुआ था 8:30 बजे के करीब फायरिंग। हाँ, तो जब उन्होंने इधर उधर यार दोस्तों के पास फ़ोन करे, वो भी घबरा गए, मैं तो रोने लग गई, भाई ये क्या हुआ मेरे बेटा के, क्या हो गया? फिर उन्होंने ना ठीक है, कोई ऐसी बात ना। एक उनका दोस्त ललित है, जिगरी दोस्त मेरे बेटा का, तो उनसे पूछा भाई ललित क्या बात है राहुल का? नहीं, मैं राहुल के साथ ही बैठा हूँ थाने में, कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने वाली बात है। फिर मैंने बेटा पे मैसेज छुड़वाया, अभी तेरी मौसी घबरा रही है, एक बार अप्लाई तो कर, तू कहाँ है, कैसा है, झूठ तो नहीं बोल रहे लोग? अगर नहीं, फिर उसने कोई अप्लाई नहीं दिया। ये घर राहुल का ही है? हाँ, राहुल का ये, हाँ, बहू रहती है उसकी। कभी कोई परिवार के आप लोग हैं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा? हाँ, वो कुछ नहीं करता, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करता, किसी सब से हाथ जोड़ कर रहता, बहुत बढ़िया बच्चा है, बहुत अच्छा, बोलते ना गुड लड़का, गुड। हाँ, परिवार को किस पे शक है, क्यों क्या लगता है कि किसने करवाया होगा ये हमला? भाई देखो, अब बिगर कहे तो बेटा मैं नहीं कह सकती, अब मैं झूठ को ले दूँ, ये लेडीज खड़ी है इसका नाम ले दूँ इसने करवाई है, तो ये ठीक नहीं है ना। हाँ, अब वो तो बाद में देखो निकालेगी, CBI निकाले, क्या देखो आप समझदार हो। परिवार के लोग हैं जिनको भी कल इस इंसिडेंट के बारे में पता लगा, हालांकि कार्रवाई की मांग करते परिवार नजर आ रहा है।